Jai Hind students, we are studying chapter number 9. The topic is your tropical and subtropical regions. Video part number 4. So students, in this video we will discuss about of the major part of the India. जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो मुख्य भाग है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम इस टॉपिक में 2 मेजर पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है, उत्तरी अमेरिका से, जो वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन रिवर के बारे में हमने डिस्कस किया था, वहाँ के सेटलमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो दीज वर द लोकेशन ऑफ आवर अमेजन रिवर बेसिन, वहाँ के लोगों की एक्टिविटी, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अमेजन रिवर बेसिन के बारे में, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर द नाइल, तो वहाँ के लोग कैसे अपनी लाइफ को लीड करते हैं, कैसे सर्वाइवल करते हैं, तो वहाँ की जो सिचुएशन है, दिस इज़ द रीजन ऑफ आवर अमेजन रिवर बेसिन, जो कि विश्व की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर नाइल के बाद में। तो हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वहाँ की फ्लोरा और फौना के लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये एरिया हैवी रेनफॉल के लिए जाना जाता है एंड रिच फॉर द फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ की जो वनस्पति है बहुत धनी है, बहुत बड़े क्षेत्र, लगभग नियर अबाउट टू 6400 किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। और इसके अलावा 3003 लाख के आसपास यहाँ की स्पेसीज ऑफ प्लांट्स की पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमेजन रिवर बेसिन का जो एरिया है ये हमारा फ्लोरा और फौना के लिए धनी है। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारा बिलोंग करता है इंडिया से नॉर्दर्न प्लेन या नॉर्दर्न इंडिया के हमारा जो मुख्य भाग है नॉर्दर्न प्लेन। तो हमने डिस्कस किया है अपर पार्ट ऑफ दिस, ये हमारा ग्लोब है जिसमें हमारी 3 जोन्स दिखाई गई हैं, अपर एंड से डाउन पार्ट एंड मिडल इज द हमारा इक्वेटर, जो कि हमारा कवर करता है, इक्वेटर हमारी टॉररेट जोन को, हीट जोन को कवर करता है। एंड अपर पार्ट ऑफ दिस ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारा अमेजन रिवर बेसिन को कवर करता है। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ द टेम्परेट जोन, जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कवर करती है। तो इसमें हमारी ये 2 रिवर बेसिन है, जिसको हम भारत की ये सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का, बल्कि हमारी ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हमारा बेसिन रहेगा। ये आज इसका जो पार्ट रहेगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कि हमारी गंगा है, ये जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ हमारा ये मानसरोवर है, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है। और ये इस प्रकार से तिब्बत में फ्लो होती हुई, तिब्बत में ये रिवर हमारी ब्रह्मपुत्र, वहाँ पर ये टीसांगो रिवर के नाम से जानी जाती है। और ऐसे ये फ्लो होती हुई हमारी अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, यू टाइप में एंटर करके ये हमारी बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये हमारी डिस्चार्ज हो जाती है। एंड और यहीं से हमारे हिमालय पर्वत से ही, जो कि हमारा गोमुख है, गंगोत्री जिसको हम कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमारी गंगा जो है ओरिजिनेट होती है, और इसको हम कहते हैं गंगा रिवर बेसिन, जो कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र है हमारा जो सबसे बड़ा नॉर्दर्न प्लेन है भारत का, जो और इसको, इस क्षेत्र को फर्टाइल बनाती है। इसकी ये विशेषता है हमारी रिवर की, इस क्षेत्र को हमारे फर्टाइल बनाती है। तो दिस इज द रीजन कवर टू दी गंगा इन इंडिया एंड फर्दर दे जॉइन टुगेदर एंड मेक द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्टाइल डेल्टा। तो ये हमारे दोनों रिवर जाकर के ये ऐसे आगे जाकर के ज्वाइन हो जाती हैं, और ऐसे ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा फर्टाइल डेल्टा यहाँ पर बनाती हैं। तो ये बनता है यहाँ का, जो हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये रिवर, ये दोनों आपस में वहाँ पे फैल हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ऐसे ये हमारी विश्व की सबसे बड़ी 2 नदियाँ जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और ये हमारा विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर ये दोनों नदियाँ बनाती हैं। तो हमारी ये भारत की हमारे जो उत्तर का मैदान है नॉर्दर्न प्लेन की, ये हमारी रिवर हैं, रिवर बेसिन है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द रीजन कवर आवर, ये हमारा ये रीजन को, क्षेत्र को कवर करता है। एंड स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक रहेगा नॉर्दर्न प्लेन रीजन, जो कि हमारा इन 2 रिवर बेसिन को कवर करता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ आवर गंगा, जो कि हमारा गंगा ही है। ये क्षेत्र जो हमारी गंगोत्री से निकल के फ्लो होकर के हमारे नॉर्दर्न प्लेन को फर्टाइल बनाती हैं। और
ये पूरे हमारे पेरिनियल रिवर हैं जो पूरे वर्ष भर बहती रहती है, और यहीं से हमारी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, और ये हमारे तिब्बत से फ्लो होती है, भारत में एंटर कर जाती है। और फिर ये दोनों प्रकार की ऐसी नदियां हैं, ये अपना एक सबसे बड़ा डेल्टा, संसार का पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के बना लेती हैं। तो ये हमारे रीजन है, क्षेत्र हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम टुगेदर फॉर्म ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे उत्तर के मैदान की, हमारे भारत के उत्तर की ये सबसे बड़ी नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, ये एक साथ जुड़ जाती हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर टू द माइटी रिवर्स दैट फ्लो द पैरेलल ऑन द अदर साइड ऑफ द हिमालयाज। तो ये हमारे हिमालय पर्वत से, दोनों हिमालय की पर्वत साइड से दोनों रिवर फ्लो होती हैं, और ये विश्व हमारे भारत की दो सबसे बड़ी नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से हमारे ओरिजिनेट होती हैं, और पैरेलल टाइप में ये फ्लो होती हुई हमारे गंगा हमारे नॉर्दर्न प्लेन को पूरी तरह से फर्टाइल बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं। एंड लुक एट द मैप विल शो हाउ द टू रिवर्स फ्लो द ईस्टवर्ड टू टिल द ब्रह्मपुत्र एंड टर्न्स अराउंड द स्टार्ट ऑफ द फ्लोविंग्स साउथ एंड जॉइन द गंगा टुगेदर, दे फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। तो ये हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये दोनों नदियाँ वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो दे ड्रेन द क्वार्टर ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड बेसिन सपोर्ट ऑफ द 100 ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल। और इस प्रकार से ये एक जीवनदायिनी गंगा कहलाती है, जो हमारे लाखों लोगों को ये जीवन प्रदान करती हैं, लोगों के लिए एक जीवनदायिनी का कार्य करती हैं। तो हिमालय, जो कि हमारे उत्तर का सबसे बड़ा हिमालय पर्वत है, जो कि बहुत बड़े एरिया को कवर किए हुए हैं। एंड हिमालय एम्प्टी टू द बे ऑफ बंगाल, जी हमारे इस प्रकार से जाकर वहाँ बंगाल की खाड़ी में ये रिवर डिस्चार्ज होती हैं। एंड द फोर मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द गंगेज फ्लो द थ्रू द इंडियन टेरिटरी बट इट इज़ लार्जेस्ट डेल्टा द बंगाल एरिया। और बंगाल के क्षेत्र में जाकर के ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो हमारी ये रिवर अलग अलग जगह पर ये डिफरेंट नेम से जानी जाती हैं। तो विच इज़ द शेयर्स विद ब्रह्मपुत्र रिवर लाइक द मोस्टली बांग्लादेश। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इसका जो मुख्य क्षेत्र है हमारे तिब्बत से फ्लो होती हुई बांग्लादेश जो इसका मुख्य क्षेत्र है उसको कवर करती है। एंड गंगा राइजेज इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द तिब्बत। और गंगा हमारे जो तिब्बत के बॉर्डर से गंगोत्री से वहाँ से फ्लो होती है और भारत के मुख्य क्षेत्र को कवर करती है। एंड सोर्स ऑफ गंगा इज द कंसीडर ऑफ द गोमुख एंड साउथ वेस्ट ऑफ द गंगोत्री इन उत्तराखंड, जो कि हमारा मुख्य पार्ट है उत्तराखंड का, उसको ये कवर करती है, जहाँ से हमारी गंगा गंगोत्री से गोमुख से ये ओरिजिनेट होती है। और इस प्रकार से हमारे नॉर्दर्न प्लेन को, हमारे साउथ वेस्ट ऑफ दी हिमालय, जो हमारा दक्षिण का भाग है हमारे हिमालय पर्वत का, उस जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं, उसको कवर करती है। और इस प्रकार से हमारे ये इधर से गंगोत्री से ओरिजिनेट होकर के ये हमारे ईस्ट वार्ड की ओर, पूर्व दिशा की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर ये नदी फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में पहुंच जाती है। तो दिस इज द रीजन ऑफ आवर गंगेज। ये हमारा क्षेत्र है गंगे का, जो कवर करता है ये हमारा क्षेत्र है गंगेज, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र जिसको ये हम बहुत उपजाऊ क्षेत्र मानते हैं, ये हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मैदान है, जिसको हम इसको नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर के मैदान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र को कवर करती है गंगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी जीवनदायिनी गंगा है। और इसके बाद अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट एट द देवप्रयाग टू फॉर्म द मेन रिवर सिस्टम्स known as the river Ganga, and the volume of the Ganges increased markedly as it is received more tributaries and enter the region of the heavy rainfall, and it is so the marked seasonal variations of the flow and from the April to June and melting of the Himalayas. Snow feed and river while is the rainy season July to September, monsoon causes of the heavy rain it catchment areas of the many times and lead to the flood. तो ये हमारी इस प्रकार से जो रिवर है ये समर टाइम में हमारे यहाँ के गंगोत्री हमारे ग्लेशियर हैं
वो मेल्टिंग होते हैं और वो इस तरह से पूरे वर्ष भर पानी वहाँ से ओरिजिनेट होता रहता है। और इसके अलावा जब हमारी वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होती है, उस टाइम में ये हैवी रेनफॉल में एक बड़ा विशाल रूप ले लेती हैं और कभी कभी ये फ्लड जैसी सिचुएशन यहाँ पर पैदा कर देती हैं। मैनी टाइम कई बार हमारे देश में इन्होंने इस रिवर से फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं। तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है, ड्यूरिंग दी विंटर रिवर्स फ्लो द डिक्लाइन साउथ ऑफ हरिद्वार, द रिवर्स एंटर द प्लेन्स एंड देन फ्लो द उत्तर प्रदेश रिवर यमुना विच इज द गंगा जॉइन टू द इलाहाबाद। तो इस प्रकार से गंगा हमारे हरिद्वार से निकलती हुई हरिद्वार में सबसे पहले प्रथम एंटर करती है प्लेन में, और इसके बाद उत्तर प्रदेश से, और इसके बाद रिवर यमुना विच फ्लो साउथ ऑफ गंगा जॉइन एट इलाहाबाद। और जो यमुना रिवर होती है वो हमारी देव प्रयाग इलाहाबाद में जाकर के ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं। इट देन कोर्स थ्रू द स्टेट ऑफ द बिहार, वेस्ट बंगाल, और इस प्रकार से ये हमारी नदियाँ बिहार और वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए वे और बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती हैं। द वेरियस रिवर्स विच द ट्रिब्यूटरीज टू द गंगा आर द गोमती एंड घाघरा एंड गंडक, कोसी। इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज़ द सन। तो हमारी ये गंगा की जो सहायक नदियां हैं जो इसको और बड़ा नदी बना देती हैं, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी इज द सन, इसका बेटे के नाम से जानी जाती हैं। एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी द गंगेज पासेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल इनटू द बांग्लादेश, नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ब्रांच ऑफ द साउथ इन द रिवर्स वेस्ट वास्ट डेल्टा। और इसी प्रकार से हमारे वेस्ट बंगाल की ओर ये जाकर के ये नदी आगे बढ़ती चली जाती है। एंड बांग्लादेश ए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांचेस, और वहाँ पर बांग्लादेश में इसकी अन्य कई सारी शाखाएं बनाई गई हैं जो कि एक बड़ा डेल्टा भी बनाती हैं। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी द रिवर हुगली विच पासिस थ्रू द कोलकाता एंड एंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और ये कोलकाता जो कि हमारी हुगली रिवर है वहाँ से इसको एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाया गया है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड हो जाती हैं। तो बंगाल इज द इन बांग्लादेश द गंगा इज जॉइंड बाई द माइटी ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में ये हमारी गंगा रिवर बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन कर लेती है और ये इस प्रकार से गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम के नाम से जानी जाती हैं। द थर्ड ग्रेटेस्ट एवरेज डिस्चार्ज ऑफ द वर्ल्ड रिवर ऑफ द कैरेज अलॉन्ग द ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। और इस प्रकार से हमारे विश्व के संसार की ये तीसरी सबसे बड़ी डिस्चार्ज होने वाली नदी बन जाती है और बड़ी मात्रा में ये एक बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट कर लेती हैं और सेडिमेंट जो हमारी तलछटी के नाम से जानती है वो इकट्ठा हो जाती है। तो दिस इज़ द रीजन कवर टू द हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन का भाग है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो कवर कर लेती है। एंड अदर हैंड ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट द मानसरोवर लेक ऑफ द तिब्बत एंड फ्लो द ईस्टवर्ड। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जैसा कि मैंने अभी आप लोग से बताया था, हमारी ये तिब्बत से मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है और पूर्व दिशा की ओर बे ऑफ बंगाल की ओर ये फ्लो होती चली जाती है। इन तिब्बत रिवर इज कॉल्ड द टीसांगो। और तिब्बत में हमारी ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी टीसांगो रिवर के नाम से जानी जाती है। इट एंटर इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश, और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ये टेक द टर्न टुवार्ड्स ऑफ द वेस्ट इन द एंटर आसाम, और इसके बाद ये आसाम में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में जाकर के ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। और बेसिन हैज़ वैरायटी ऑफ द टेरिटरीज कंप्रीज ऑफ सेमी एरिड एंड वैली ऑफ द रेन शैडो नॉर्थ ऑफ हिमालय डेंसिटी एंड फॉरेस्टेड माउंटेन साउथ ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स। और इस प्रकार से हमारे ये माउंटेन्स में जाकर के हिमालय पर्वत में जाकर के बड़ी मात्रा में ये फॉरेस्ट रीजन को कवर कर लेती हैं और ये वहाँ पर ये गंगेटिक प्लेन के नाम से जाने जाती हैं। एंड सेंट्रल हाईलैंड्स साउथ ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स हैव द प्लेट्यू hills and mountains increase the valleys and river plains. The important soil types found in the basin are the sand, loam, clay and their combinations such as the sandy loam, silty clay etc. तो डिफरेंट टाइप की ये सॉइल को वहाँ पर ये फॉर्म करती हैं। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ आवर ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की विशेषता है। ये एक लार्ज एरिया को भारत के और हमारे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समा जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि हमारे लिए हमारी नॉर्दर्न प्लेन जो कि हमारा इसके साथ जुड़ा है गंगा से, जो गंगा हमारी नॉर्दर्न प्लेन को सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बना देती हैं। और इस प्रकार से बांग्लादेश में ये हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो रिवर हैं वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाती हैं और ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो ऐसे ये रिवर हमारे ये
लाइफ लाइन कह सकते हैं हम। ये हमारे मिलियंस ऑफ पीपल लोगों के लिए लाइफ लाइन का कार्य करती हैं। तो ये हमारी अमेजन रिवर बेसिन है, और हमारा एट द प्रेजेंट जो हमने डिस्कस किया है वो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ा क्षेत्र को कवर करती हैं हमारे। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी, जो हमारा मेजर पार्ट रहेगा इसमें क्लाइमेट और प्लांट एंड एनिमल लाइफ, फ्लोरा और फौना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।